हरिओम। कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात कर रही हूँ जिस पे अभी बहुत हल्ला मचा हुआ है। जैसे अभी बहुत सारा जगह पे अभी हमें सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं कि कभी कोई शादी करके अपने पति को मार दे रही है, चाहे वो लव मैरिज में भी सुन रहे हैं और अरेंज मैरिज में भी। अब लड़के हैं कि डर रहे हैं शादी करने से। लव मैरिज में भी दिक्कतें आ रही हैं और अरेंज में भी आ रही हैं, तो शादी ही ना करूं, ऐसे बहुत सारे लोग ख्याल आ रहे हैं। शादी इतनी बुरी चीज़ नहीं है अगर अच्छे इंसान से हो तो। अगर अच्छे इंसान मतलब वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ये दोनों के लिए है कि आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझें और जब शादी करनी है तो ऐसे शख्स को चुनें। हाँ, ये नहीं कह सकती मैं कि आप पूरी तरह से उसको आप जान ही जाओगे, किसी के भी अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता चलता। लेकिन जब भी अगर अरेंज मैरिज भी कीजिए, जैसे लव मैरिज भी कर रहे हैं लोग, तो बहुत दिन जानने के बाद, परखने के बाद कीजिए। और अरेंज भी कर रहे हैं तो अच्छे से उसके बारे में जांच लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनने मिल रहा है कि मतलब शादी किए और ख़ासकर ये पत्नियों के लिए हो रहे हैं, औरतें ऐसा कर रही हैं। ये मुझे अब मतलब यकीन नहीं हो रहा कि औरतें भी ऐसा कर सकती हैं। दया की मूरत मानी जाती है, करुणा की मूरत मानी जाती है, करुणा में हृदय होता है औरतों के। और महिलाएं ऐसे कर रही हैं तो मतलब हम महिलाएं, जो हम लोग अपने पति को भगवान मानते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही दुखद घटना है कि हम पर भी उंगलियां उठाई जाएंगी। एक की वजह से सभी पे उंगलियां उठाई जाती है। सभी को अब एक ही नज़र से देखा जाएगा कि कब भाग जाएगी, कब अपने पति को मार देगी, बच्चे को मार देगी अपने स्वार्थ में। तो ऐसा बहन मत करो। तुम्हें नहीं पसंद है तुम मत रहो। तुम्हें रहने कौन कह रहा है, तुम हट जाओ ना। तुम्हें एक टाइम पे अगर पसंद आया, तुमने शादी की, एक टाइम पे तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, उसकी हरकतें अगर अच्छी नहीं लग रही है, तो तुम, बहुत सारी औरतें हैं जो डिवोर्स लेकर अलग हो जा रही है। तुम भी हो जाओ, किसी के घर के दिए को मत बुझाओ बस। और अच्छे से अपना अलग जीवन जियो ना। तुम्हें जो भी पसंद है तुम चले जाओ ना, किसी को मारने की क्या ज़रूरत है। हम महिलाएं ना बीच में पिस जाती हैं, एक की गलती की वजह से हम सब इसमें पिस रही हैं। अगर 3-4 ने भी ये काम कर दिया है ना, तो हम सारे जो अभी बचे हुए हैं ना, अगर 100 में से अगर 4-5 गलतियाँ की हैं ना, तो बाकी के भी जो 95% महिलाएं हैं उन पर भी उंगलियां उठेंगी। तुम बहन, हाथ जोड़ के निवेदन है, बस करो। तुम्हें पसंद नहीं है मत रहो। तुम शादी मत करो, मौज मस्ती ही वाली ज़िंदगी चाहिए, तुम वैसे ही मौज करो ना। क्यों किसी के घर जाकर और फिर उसको फिर पूरी उसकी ज़िंदगी नर्क कर रही हो। उसके घर वालों की क्या मिलता है, मतलब ये बताओ। मार देना और फिर उसके बाद जेल चली जाओ, पता तो चल ही जाता है तुमने ये कांड करा है। फिर क्या है, चली जाओ जेल। न तुमने सुख भोगा, ना जिसके लिए किया वो सुख भोगेगा तुम्हारे साथ, और ना ही तुम जिसको मारी वो। तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी जीवन जिससे भी साथ भी बिताना चाहती हो, खुशी खुशी हट जाओ। मुझे लगता है कि कोई भी लड़का तुम्हें मना नहीं करेगा। कोई भी लड़की अगर कहेगी कि मुझे जाना है, हटना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो अलग हो जाएगा वो। और जहाँ तक बात रही दया की मूरत, तो अब तो महिलाएं अजीब गरीब हरकतें कर रही हैं। मतलब मैं डर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ऐसे ऐसी औरतें कहाँ से लाती है उतना स्ट्रॉन्ग हृदय, कहाँ से लाती है उतना मजबूत हृदय, इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट कहाँ से लाती हो बहन। हमसे तो अगर हम एक कॉकरोच, एक छिपकली देख लेते हैं तो भागते हैं डर के मारे। तुमने खून कर दिया और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। समझो क्या कर रहे हो तुम लोग। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं संस्कार। खैर, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ उन महिलाओं के लिए जो अपने पति को भगवान मानती है, कि आप लोग अपने तरफ से अपनी सारी कोशिशें जारी रखिए। अपनी जो भी आपके कर्तव्य बनते हैं, आप अपने कर्तव्य कीजिए। आप जब तक कुछ गलत नहीं करेंगी, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा बस। और जो गलत कर रही हैं उन्हें कृपया करके समझाएं।
अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है तो चलिए ठीक है। मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को थोड़ी भी बुरी लगी हो तो आप लोग मुझे माफ़ करना। मैं किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाह रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि महिलाएं दया की, करुणा की मूरत मानी जाती हैं। कृपा करके ये जो हमें टैग मिला है ना, उसे छीनने मत दीजिए, ठीक है। एक दो औरतों की वजह से हम सब पर उंगलियां उठ रही हैं। चलिए, नमस्ते।